गुरुजी, एक सक्सेसफुल तांत्रिक बनने के लिए तंत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? आपके मन की गति, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या। अगर आपने घृणा, ईर्ष्या, लालच, द्वेष इससे अपने को अलग कर लिया है। गुरुजी, क्या तंत्र के अलग अलग कार्य करने से क्या उनकी अलग अलग सिद्धि की जरूरत होती है? अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सिद्धि की जरूरत बिल्कुल होती है, लेकिन प्रक्रिया एक ही। अगर आपने उस प्रक्रिया को एक बार स्टार्ट कर लिया अपने अंदर, तो फिर आपको अलग अलग तरह के तंत्र करने के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो लोग तंत्र के विधान की शुरुआत में मेहनत कर लेते हैं और एक बार उनके ब्रह्मांड में उनका संदेश जाने लगता है, तो जब वह संदेश जाने लगता है तो आप किसी भी प्रक्रिया से ब्रह्मांड को संकेत भेजेंगे, ब्रह्मांड को संकेत भेजेगा और आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए कोई पूजा, यज्ञ या फिर जो करते हैं इनकी कोई जरूरत? कोई मंत्र नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान शिव की कृपा आप पर निरंतर पहले से ही है, बस आपको अपने अंदर के विकार हटाने हैं। आपने विकार हटा दिए, कृपा शुरू हो गई। अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद में राजा जनक पूछते हैं कि हे ऋषि, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, तुम पहले से ही मुक्त हो। तुमने संसार को पकड़ रखा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बंधन है। ठीक यही चीज यहां भी है। हमने अपने वृत्तियों के आवेग को जागृत बना रखा है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास तंत्र ऊर्जा नहीं है। तो जो काफी सारे तांत्रिक जो कहते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर में जाकर हम यज्ञ करेंगे, इतने पैसे दे दो। ईश्वर कण कण में व्याप्त है जी, ईश्वरीय ऊर्जा कण कण में है। अब जिस जगह वो जाकर बात कर रहे हैं, वहां पर कभी किसी ऋषि मुनि ने एक ऊर्जा जागृत की? आज हजारों साल बाद वहां बचा क्या? युधिष्ठिर जब राजा बने और भीष्म पितामह को जाकर उन्होंने सूचित किया कि इस महायुद्ध को मैंने जीत लिया है और मैं अब राजा हूं इस पृथ्वी का, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। तो भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, मेरी अंतिम संस्कार ऐसी जगह करना जहां पर पहले से कोई अंतिम संस्कार ना किया गया। जहां जहां युधिष्ठिर भीष्म के शरीर को लेकर गए, वहीं पर पृथ्वी मां जागृत हुई और उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, इसी स्थान पर पूर्व के जन्मों में भीष्म का अंतिम संस्कार हो चुका है, इसलिए किसी अन्य स्थान को तलाशो। ये किस बात की सूचना है? ये इसी बात की सूचना है कि जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसकी करोड़ों बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। इसलिए अहंकार किस बात का? हजारों बार हम और आप पैदा हुए हैं, मर गए। हजारों बार इस तरह का जीवन जिए और मर गए। आज जो जी रहे हैं उसमें भी ईश्वर के नियंत्रण में जी रहे हैं। अहंकार किस बात का? तो मैंने काफी सारे ऐसे तांत्रिक देखे हैं जो स्टूडियो के अंदर आकर ऐसा कहते हैं कि मतलब उनसे कोई कुछ पूछता है कि आपने आत्मा देखी है, और वो कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडियो में भी आत्मा है, बाहर से मैं आया था, बाहर सीढ़ियों में भी आत्मा थी। तो क्या ऐसे तांत्रिक को आत्मा दिख जाती है या फिर ये सब फ्रॉड है? ये आपको भयभीत करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है आपका भयादोहन करना। कल ही मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया और उसके बाद उसकी हड्डी टूट गई, कंधे अंधे की ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, बहरहाल बच्ची बच गई। अब जब मैं उस बच्ची से बैठा, बात की मैंने 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो टोटल जो बात का लब्बो लबाब है वो ये है कि उसको गुस्सा बहुत आता था। उसकी माँ उसके गुस्से को शांत करने के लिए किसी तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने जो उनको भस्म दी, उसमें अफीम मिला कर दी और बच्ची उस अफीम को खा लेती थी, सो जाती थी। और तांत्रिक जी कह रहे थे कि देखिए, तंत्र के प्रभाव से बच्ची शांत हो गई।
और फिर धीरे 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 उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पढ़ाई भी छूट गई और चीज़ें हो गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ गई और उसने कूद के आत्महत्या का अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर तंत्र से वो कर सकते हैं तो उन्हें उस बच्चे को भस्म में अफीम मिला के देने की जरूरत क्या थी। इसलिए इस तरह के जो भी तांत्रिक हैं, जो मौलाना हैं, मजार पे बैठे हैं, जिनका अखबारों में छोटे छोटे विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये सब ठगी है, बेईमानी है। इनके चक्कर में मत पड़िए। भगवान शिव से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। तंत्र के उत्पत्तिकर्ता वही है। भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपके जीवन का संघर्ष स्वतः खत्म हो जाएगा। और आदमी शिव के मार्ग का अनुकरण नहीं करना चाहता है, अपने जीवन का संघर्ष कम करना चाहता। मतलब वो ये चाहता मैं राक्षस बना रहूं लेकिन ईश्वर की कृपा भी बनी रहे। उसको रोज दिन में 2 बार नॉनवेज चाहिए, रात को सोते समय दारू चाहिए, जिस किसी भी लड़की पे निगाह खराब कर ले वो लड़की चाहिए, और इसके बाद कहता है ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करो। कहां से करेगा? तुम्हें अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। तुम ये छोड़ दोगे तो ईश्वर की कृपा तुम्हारे पर पहले से ही है। अगर वह पहले से कृपा नहीं होती तो तुम जीवित ही नहीं होते, लेकिन तुमने उस कृपा का लाभ नहीं उठाया, उसका तुमने दुरुपयोग किया। तो अब तुमने दुरुपयोग किया तो उसका दंड भुगत रहे हो। फिर कह रहे हो ईश्वर हमें बड़ा परेशान करता है। भैया तुमने भी तो ईश्वर को परेशान किया है। आज कार्य कारण में तुम परेशान हो रहे हो। इसलिए तंत्र की पहली शर्त यह है कि आपका भगवान शिव के जीवन की बताई हुई पद्धति का अनुकरण और उनके बताए हुए सूत्रों के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण। अगर ऐसा आपने जीवन में अपना लिया तो आपसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। तो जो